अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद नए वजीर आजम का इंतखाब कल होने जा रहा है। 11 अप्रैल को मंडे को सिपर 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसके लिए वजीर आजम का नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। अपोजिशन लीडर जो थे मियाँ शहबाज शरीफ, जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। अपोजिशन के मुत्तफिका पीटीआई ने भी फैसला किया है कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है, शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान साहब अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे क्योंकि उनको पता है कि भाई मैंने तो हारना ही हारना है, वैसे भी तो मैं क्यों ख्वार हो जाऊं, क्यों रुसवा हूं। और अभी रिसेंटली गुज़श्ता रात ही इमरान खान को हटा दिया गया है रुसवा करके, तो अब मज़ीद रुसवा क्या होना है। तो शाह महमूद कुरैशी को आगे कर दिया है कि जी एक जमहूरी प्रोसेस है कि आप जो जाके इस प्रोसेस का हिस्सा बने, मैं नहीं आता जी। तो शाह महमूद कुरैशी ने भी आज कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और अपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ, जो अपोजिशन, अब तो अपोजिशन लीडर नहीं कहना चाहिए, अपोजिशन जमातों के मुत्तफिका नामजद करदा उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ यानी वजीर आजम के नामजद करदा उम्मीदवार, और एक्सपेक्टेड यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वजीर आजम बन जाएंगे। और ये सारा माहौल जो अपोजिशन जमातों ने क्रिएट किया हुआ था वो ज़ाहिर है उसमें तय यही था कि यही हुआ है कि अपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ साहब वो अब वजीर आजम बनेंगे। यानी अब इस साइड वाले जो थे हुकूमती साइड वाले, हुकूमती बेंचेस वाले जो हैं वो चले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, अपोजिशन वाली साइड पे, और अपोजिशन जो है सारी की सारी अपोजिशन वो चली जाएगी हुकूमती बेंचेस पर। ये कल सिपर 3 बजे इजलास बुला लिया गया है। अयाज सादिक ही इस इजलास को प्रिजाइड करेगा क्योंकि अयाज सादिक पैनल ऑफ चेयरमैन के मेंबर हैं और ये वो इजलास है जो स्पीकर असद कैसर जिसकी सदारत कर रहे थे गुज़श्ता रात भी, और आखिरी सदारत करते हुए इजलास से के दौरान इजलास ही इस्तीफ़ा देकर वो उठकर चले गए और आगे की कार्रवाई सरदार अयाज सादिक के हवाले कर दी कि जी अयाज सादिक साहब जो है आगे की कार्रवाई चलाएं और हम इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पीटीआई ने फिर बाइकाट भी कर दिया गुज़श्ता रात वोटिंग के अमल का। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो रही थी तो पीटीआई के लोग ऐवान छोड़कर भाग गए और इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अब हिस्सा ले रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि पीटीआई अब वजारत उज़्मा के इलेक्शन में कैंडिडेट पीटीआई ने खड़ा किया है, यानी पार्लियामेंट में मौजूद रहने का इरादा रख रही है पीटीआई। अगर पार्लियामेंट में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को उम्मीद आसरा तो कोई नहीं है जीतने का, लेकिन एक जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं और आगे भी चलेंगे। तो आज कागजात नामजदगी जब जमा हुए अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आजम के उम्मीदवार के, तो अपोजिशन जमातों के जो मेंबरान हैं उन्होंने ये कागजात जमा कराए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। तो पीटीआई की जानिब से एतराज़ात सामने आए क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है कि नॉमिनेशन पेपर्स वसूल किए जाते हैं, फिर वो फिल करके वो जमा किए जाते हैं, फिर उन पर स्क्रूटनी होती है, एतराज़ात होते हैं, फिर वो एतराज़ात सुने जाते हैं, फिर मुस्तरद या मंजूर करने का जो फैसला होता है। ये सारा प्रोसेस आज ही हो चुका है। इतवार के दिन 10 अप्रैल को ही सुबह सवेरे यानी 12 बजे के राउंड अबाउट जो है वोटिंग चल रही थी वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ उनको हटाने के लिए, क्योंकि इमरान खान वजीर आज़म रहे थे, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर रहे थे। तो अब अभी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का ओहदा उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो वजीर आज़म बन जाएंगे, मुंतखब हो जाएंगे कायदे ऐवान, तो फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा उनको छोड़ना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उनका ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से तो हट गए हैं, लेकिन 3.5 साल रहे हैं। तो हमारे
जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म इमरान खान जुमला निकल जाता है या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोल लेता हूँ। तो ये फ़िलहाल जब तक ज़ुबान हमारी इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो कि शहबाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहें और इमरान खान को हम अपोजिशन लीडर इमरान खान कहें, लेकिन हो सकता है अपोजिशन लीडर इमरान खान को ही बनाना चाहिए, लेकिन इमरान खान की मर्ज़ी है कि भाई वो इस पार्लियामेंट में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अपोजिशन लीडर का ओहदा गालबन वो अपने पास ही रखेंगे, बाकी उनका अपोजिशन लीडर का जो किरदार है, उनका जो रोल है वो प्ले करते रहेंगे शायद शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि इमरान खान पार्लियामेंट में फेस करने की हिम्मत अब पहले भी नहीं करते थे, और पहले भी चाहे वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठे थे, लेकिन वो फिर भी अपोजिशन को फेस करने से कतराते थे, क्योंकि आंखें आंखों में मिलाकर झूठ बोलना, इल्ज़ाम तराशी करना, ये बड़ा हिम्मत वाला काम है, वो इमरान खान में नहीं है। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में या आंखें चुरा के इधर उधर घुमा फिरा के आंखों को, फिर तो बंदा बड़ा झूठ बड़ा मजबूत पाँव जमा के झूठ बोल सकता है, लेकिन जब किसी के साथ आंखें आंखों में मिला के झूठ बोलना पड़े और उसी शख्स के लिए जिसके आंखों में आंखें आपने मिलाई हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी बंदे के लिए। तो इमरान खान साहब जो हैं इसीलिए नहीं आते थे पार्लियामेंट शायद, और क्योंकि जो प्रोपेगेंडा वो टीवी पर आकर और स्क्रीन पर आकर और आवाम के साथ मिलके या अपने तर्जुमानों और अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर जो इल्ज़ाम तराशी कर सकते थे, जो गलत बयानी कर सकते थे, झूठे इल्ज़ामात लगा सकते थे, वो अपोजिशन के सामने पार्लियामेंट में बैठकर उनके आंखें में मिला के आंखों में मिला के वो नहीं कर सकते थे, वो हिम्मत नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो आते ही नहीं थे। और जब आते थे बतौर वज़ीर आज़म तो यानी अपोजिशन लीडर के साथ इनकी वज़ीर आज़म की कुर्सी होती है ना, बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, गैलरी होती है, तो ये वहाँ से जो रास्ता बनता है वहाँ से नहीं आते थे, ये दूसरी साइड से वज़रा की बेंचेस के दरमियान में से घुस घुस के और इस तरह घिसट घिसट के समझे अपनी नशस्त पर, यार वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठा हुआ शख्स इस तरह करे, तो ये बड़ा अजीब लगता था। वो इसलिए करते थे कि उधर से जाना पड़ता तो अपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ, उनको हाथ मिलाना पड़ता था, और हाथ मिलाएंगे तो आंखें आंखों में मिलानी पड़ेंगी, फिर खुशखैराफियत करनी पड़ेगी, फिर बंदा गिल्टी फील करता है, शर्मिंदा फील करता है। तो इमरान खान का किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए इमरान खान साहब ने जो मौका इनको मिला था या जिन्होंने भी दिलवाया मौका, उसका इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इल्ज़ाम तराशी में, इंतकामी कार्रवाइयों में वक्त गुजार दिया, न अवाम को कुछ दिया, न इस मुल्क को कुछ दिया, बल्कि उल्टा मुल्क का नुकसान ही कर दिया। कश्मीर बेच दिया, सीपेक रोक दिया, मईशत तबाह कर दी, रुपया डीवैल्यू कर दिया, डॉलर को 200 के करीब जाके पहुंचाया, लाखों लोग बेरोज़गार किए, वादे बड़े किए थे कि जी हम जो है 1 करोड़ में नौकरियां दूंगा तो और 50 लाख घर बनाऊंगा। अब इमरान खान के ही हामी एंकर्स कह रहे हैं कि बदकिस्मती से इमरान खान कोई बड़ी तब्दीली लाए बगैर रुखसत हो गए। भाई 3.5 साल तक तब्दीली क्या लाई है? तबाही के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी करप्शन इमरान खान के दौर में हुई है, जितना कर्जा बैरूनी इमरान खान के दौर में बढ़ा है, वो किसी के दौर में नहीं बढ़ा। तो ये जो स्कैंडल्स आए हैं इमरान खान के दौर में, इनका हिसाब किताब तो अब शुरू होना है। अब तो नून लीग की हुकूमत आ गई है, सारे ये कह रहे थे कि दुआ करें, कुछ कह रहे थे इमरान खान के हमदर्द ये दुआ कर रहे थे जो चाहे अपोजिशन में हो, लेकिन वो इमरान खान को कह रहे थे कि इमरान खान साहब दुआ करें कि राना सनाउल्लाह जो है वज़ीर दाखिला न बने, और कुछ कह रहे थे कि बस दुआ करें राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बने तो फिर इमरान खान का पता चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कोशिश की थी जाते जाते भी सालिसों के साथ ये मिन्नत समाजत शुरू कर दी थी कि नून लीग को, राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, इनको कहें कि भाई मुझे माफ़ कर दें और मुझे जेल में न डालिएगा, मेरे खिलाफ कोई मुकदमात न बनाइएगा, मुझे कोई श्योरिटी लेके दें तो फिर मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ से भी बड़े घर से इनकार हो गया था कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, ये काम आपका है, अपोजिशन का है, सियासी जमातों का है। आप जाने, अपोजिशन जमातें जाने, सियासी जमातें जाने, पार्लियामेंट जाने,
हम बीच में नहीं आएंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया खान साहब को कि हम कोई ज़मानत नहीं ले सकते, जो होगा देखा जाएगा। भाई कैसे ज़मानत कोई ले सकता है? आप किसी को ज़मानत देने के लिए तैयार थे, आप रोज़ ये ढंढोरा पीट रहे थे कि भाई मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको जेल में डालूंगा। अमेरिका में जाके उधर तकरीर कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो कहते हैं कि जी मैं जाऊं तो नवाज शरीफ से एसी भी छीन लूंगा, टीवी भी छीन लूंगा। जेल में जब नवाज शरीफ थे, मैं इनको अखबार की सहूलत भी नहीं दूंगा, मैं इनको तकलीफ पहुंचाना चाह रहा हूं। ये आप जिस तरह आप बात कर रहे होते थे कि बड़े फाशिस्ट किस्म की सोच रखते थे आप, तो आप अब मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जी मुझे माफ़ कर दो जी, मुझे जेल में न डालिएगा जी, मैं मुझे मेरे खिलाफ कोई मुकदमात न बनाइएगा। ये एक मोतबर सोर्स ने मुझे बताया है कि मुक़्तदर क़ुव्वतों को इमरान खान ने अप्रोच की कल परसों रात कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नून लीग से मुझे यकीन दहानी कराई जाए, श्योरिटी लेके दी जाए कि नून लीग मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगी, मुकदमात नेब FIA में नहीं मुझे घसीटेगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को अब इंतकामी कार्रवाई बड़ी तो कोई न हो सकता है श्योरिटी मिल गई हो सकता है न मिली हो, क्योंकि श्योरिटी मिलती तो इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो इसका मतलब है श्योरिटी नहीं मिली। तो इमरान खान को ज्यादा कुछ नहीं, घसीटेंगे जरूर। मतलब उनको यानी जो कहा जाता है ना कि मारना नहीं है, घसीटना ज्यादा है। तो इमरान खान को नून लीग छोड़ेगी तो नहीं, सीधी सी बात है। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला ये मतलब बदला न लिया जाए, ताकि उनको भी एहसास हो, PTI को भी। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि खान साहब वो शख्स है जो कोई एहसास बेहसास वाली बात इनके पास नहीं है। भाई ये इनको जब भी मौका मिलेगा ये फिर उसी तरह ही डसेंगे लोगों को और अपोजिशन को। और अब जो है इनको अगर रियायत दी जाएगी तो फिर ये जब भी इसको मौका मिलेगा खान साहब को, ये खान साहब के ये मिजाज में चीज़ है जो हमने देखी है। मौलाना फजल रहमान को गालियां देते थे, और जब मौलाना 2019 में धरना लेकर इधर लाखों लोगों का लेकर बैठ गए इस्लामाबाद में, तो उस वक़्त खान साहब खामोश थे। उस वक़्त कोई PTI का मौलाना को गालियां नहीं दे रहा था, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये तो सर पे चढ़कर आकर बैठ गए हैं, दरवाजे पर बैठ गए हैं। अगर हमने अभी कोई एंकी फेंकी की तो ये मौलाना ये इतने लाखों लोग बनी गला की तरफ या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ ये अगर मूव कर दिया तो फिर क्या बनेगा। तो उस वक़्त ये खान साहब पीछे हट जाते हैं, दिफाई पोजीशन में चले जाते हैं। फिर जब मौका मिलता है फिर 2 कदम आगे चले जाते हैं, 6 कदम बल्कि आगे चले जाते हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म का इलेक्शन कल होने जा रहा है कौमी असम्बली में, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और उनके मंजूर भी हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी उनके मुकाबले में PTI के जो हैं वो मुकाबला करने के लिए मैदान में आए हैं, उनके भी कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और वो मंजूर भी हो गए हैं। PTI की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ किया गया। बाबर अवान साहब ने एतराज़ किया कि जी ये नेब में FIA में ये मतलूब हैं, ये गुनाहगार हैं। जिस तरह PTI की है रिवायत इल्ज़ाम तराशी की, ये गुनाहगार हैं जी, ये बड़े करप्ट आदमी हैं, ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, एतराज़ात मुस्तरद कर दिए कि भाई एक बंदा कौमी असम्बली का मेंबर हो सकता है, अपोजिशन लीडर हो सकता है, तो फिर वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं हो सकता। यानी कौमी असम्बली का मेंबर हो सकता है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 62-63 पर पूरा उतर रहा है, वो मुसलमान है और पार्लियामेंट के मेंबर के लायक है। जो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। इसलिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ जो था PTI का वो मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने शाह महमूद कुरैशी पर कोई एतराज़ नहीं किया। ये हमने सहाफ़ियों ने खुर्शीद शाह से पूछा कि क्यों एतराज़ नहीं किया शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों एतराज़ करें, शाह महमूद कुरैशी मुसलमान है और उनके दस्तखत ठीक है, और दूसरा ये है कि वो पार्लियामेंट के रुकन अगर मुंतखब हो सकते हैं तो इसका मतलब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो अपोजिशन ने शाह महमूद कुरैशी के नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया और दोनों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। अब कल
अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत में मुकाबला करेंगे पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी। अपोजिशन की तरफ से ज़ाहिर है जो अपोजिशन की जमातें थी पहले अब हुकूमत में जा रही हैं, इन तमाम के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ, तो इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नामजद नहीं किया और सब ने सपोर्ट किया है मियाँ शहबाज शरीफ को। यानी सारी की सारी जमातें एक तरफ हैं, सिर्फ पीटीआई दूसरी तरफ है और पीटीआई ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है शाह महमूद कुरैशी को। कल जो भी इस हवाले से अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।